नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँ अपडेट मैंने दिया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 114 115 लेवल से मैंने उसे बाय करने के लिए कहा था और नेक्स्ट डे उसके रिजल्ट्स आने के बाद उस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 10% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला था। प्राइस मूवमेंट था 130 के आसपास गया। प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी थी मैंने, अगर आप हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। स्टील अभी भी 122 123 पर चल रहा है। सेल थोड़ा डीप आएगा तब उसे फिर बाई करके चल सकते हैं आप। अदरवाइज उसमें 4 रुपये का डिविडेंड भी है, अगर आप पुट करके रखते हैं तो उसमें आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। आज का शेयर्स भी आपके लिए लेकर आया हूँ अच्छा खासा। दिवाली के हिसाब से मोहर्रम ट्रेडिंग में आप चाहें तो इस स्टॉक्स को लेकर चल सकते हैं। विद इन शॉर्ट टर्म्स ऑफ स्पैन ऑफ टाइम में आपको ये एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, शायद 10% के आसपास का रिटर्न दे देगा। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं आपको बहुत पास कर दूंगा, क्योंकि ये पहला स्टॉक्स होगा जहाँ पर आपको मैं स्टॉप लॉस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, इसके बाद एक स्टॉक्स और दूंगा जिस स्टॉक्स में मेरा सेल रिकमेंडेशंस है, जहाँ पर आप चाहें तो वहाँ पर पुट ऑप्शंस ले सकते हैं। पहली बार रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं पुट ऑप्शंस को लेकर। फ्रेंड्स, अगर आप अपना स्टॉक ओपन डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहीं अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं कि वीडियो से रिलेटेड अगर मैंने उसके लेवल्स आ जाते हैं तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देता हूँ कि आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के शेयर्स पर आता हूँ फेडरल बैंक लिमिटेड का। और अगर सबसे पहले टिकर शेयर्स पर आते हैं और यहाँ पर इसके रिटर्न्स के बारे में मैं आपसे कंपैरिजन करूँगा कि इसके क्या रिटर्न्स रहे हैं। तो डेली बेसिस पर देखिए तो आज इस स्टॉक्स ने हमें दिया 4% का पॉजिटिव रिटर्न्स। ऑफकोर्स एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। 93 के लेवल से लास्ट मंथ से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स के लिए। स्टील एक बार वापस आया है ये हमारे रडार पे, ताकि इस स्टॉक से हम बाय कर सकें। और निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों के लिए एक और है कल जो जिसका रिजल्ट आने वाला है वो है एसबीआई बैंक, उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 1 वीक के बारे में बात करूँ तो 1 वीक में स्टॉक्स ने आपको 4.13 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो 1 डे और 1 वीक के हिसाब से देखें तो स्टॉक्स ने आपको न्यूट्रल रिटर्न दिया है। बात करेंगे 1 मंथ में स्टॉक्स ने दिया 16.5% का पॉजिटिव रिटर्न, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। यहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग आपको 15% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। बात करते हैं 1 ईयर के बारे में। तो 1 ईयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1 ईयर में इस स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं वो 89.74, ऑलमोस्ट स्टॉक्स ने आपका पैसा डबल कर दिया है। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है। बात करते हैं करंट प्राइस की, तो अभी भी इसकी वैल्यू जो चल रही है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रही है। तो प्राइस में आप अभी भी अपनी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके टारगेट्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे। एफडी के बारे में बात करूँ तो यस ऑफकोर्स एफडी से ज़्यादा ही आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स में डिविडेंड इतना अच्छा नहीं है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टॉक्स अभी भी ओवरबॉट पोजीशंस में नहीं है, तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,595 करोड़ का यहाँ पर आप देखते हैं। और स्टॉक्स के अगर रैंक देखते हैं तो 218th रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉक्स के रिस्क के बारे में। तो स्टॉक्स की रिस्क जो है वो मॉडरेट रिस्क है 2.47x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी, लेकिन अगर कंपैरिजन करूं बाकी स्टॉक्स से, स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलती है। अब आते हैं यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और स्टॉक्स को हमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 29 एनालिस्ट में से 86% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और अभी भी करंट पोजीशन से इसे बाय कर सकते हैं। आते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, और यहाँ पर मैं डिटेल आपसे कंपैरिजंस नहीं कर रहा हूँ, इन शॉर्ट्स में मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाता है, जिसके कारण मैं उसका डीप एनालिसिस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे डीप एनालिसिस करके बता दूंगा। इसके फंडामेंटल के बेसिस पर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स के हिसाब से अगर लेकर चलते हैं तो मैं वहाँ पर भी आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ओवर द लास्ट 5 ईयर इस बैंक ने जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है वो 13.51% का ग्रोथ किया है। अगर इंडस्ट्रीज का एवरेज देखें तो 12.95% के अराउंड, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.5% का जो है यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिला है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। बात करते हैं मार्केट शेयर्स के बारे में। तो मार्केट शेयर्स भी इस बैंक का इंक्रीज हुआ है 2.53% से लेकर देखें तो 2.6% के अराउंड नॉमिनल इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक नॉमिनल इंक्रीज भी होने के कारण बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है।
बात करेंगे नेट इनकम्स के बारे में, तो नेट इनकम जो है ईयरली 27.89% से, और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते हैं तो 11.53% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे लिए देखेंगे, अगर नेट इनकम देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पर हमारे लिए तीनों पॉइंट जो है वो हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये बैंक जो है आपके लिए एक अच्छा रिटर्न साबित कर सकता है। बात करते हैं करंट रेशियोज के बारे में, तो करंट रेशियोज इंडस्ट्रीज के एवरेज से यहाँ पर हमारा कम है, यहाँ पर 8.64 है, और इंडस्ट्रीज का अगर देखते हैं तो आप 11.73 के अराउंड चलता है। करंट असेट्स का मतलब होता है आपकी जो करंट रेशियोज का मतलब होता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। जब इसका करा जाता है तब आपका करंट रेशियोज निकलता है। और अब आते हैं कैश फ्लोज के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लोज रखा हुआ है। 20 और 21 के फिगर्स के बारे में बात करूंगा, ना ही क्वार्टरली बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कंपनी में क्या आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं, मैं वीडियो में आपको वो भी शो करता हूँ। चेंज देखते हैं तो 2703 का यहाँ पर आप देखते हैं, और अगर देखते हैं 2021 में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कैश में, लगभग 5000 करोड़ के अराउंड। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा वर्किंग कैपिटल था 299.10 करोड़ का, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। और अगर आप देखते हैं 2018, 2019 और 2020 लास्ट 3 ईयर से हमारा अगर देखें तो अभी बहुत ज़्यादा है वर्किंग कैपिटल, 6999.97 करोड़ का, अप्रॉक्सीमेट 7000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल कम हुआ है 129.93 करोड़ का, अप्रॉक्सीमेट 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है आपको कम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कैश फ्लोज के बारे में। यहाँ पर लगातार इस बैंक का जो कैश फ्लोज है वो इंक्रीज देखने को मिला है। 2018 में जहाँ नेगेटिव था, 19 में यहाँ पर आप देखते हैं 7728, कोविड के कारण यहाँ पर आप देखते हैं 3576 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स का अगर हाइक देखें तो इस बार आपको कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज पड़ा हुआ 11,048.42, जिससे बैंक अपना जो है वो बिजनेस अपना इंक्रीज कर सकती है, और इंक्रीज करने के कारण कंपनी का इनकम जो है वो बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजंस के बारे में, और यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ कंपैरिजंस और अदर बैंकों से रिलेटेड जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में है, वहाँ पर आते हैं और पी रेशोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फेडरल बैंक के बारे में बात करूँ तो फेडरल बैंक का जो पी रेशो है 12.37, वहीं एचडीएफसी बैंक 27.93, आईसीआईसीआई बैंक 30.34, कोटक महिंद्रा बैंक 41.22। अगर ये इतने अच्छे लेवल्स पर चलते हैं, इनका असेट्स लोकेशन से इतना अच्छा है, तो फेडरल बैंक का भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए आप देखते हैं तो इसके आधे लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक 12.37 पर के अराउंड। अब आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज। अदर बैंक के बारे में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप देखिए 3 to 4 के अराउंड, यहाँ पर आपको 4x के अराउंड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं आप यहाँ पर देखते हैं फेडरल बैंक का तो 1.23x का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो कि एक चीपर लेवल पर है। आप चाहें तो ₹1.23 के अराउंड जो है इतना महंगा ही ये स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में, जो कि इतने दिग्गज बैंक है जहाँ पर आपको डिविडेंड भी इतना कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं फेडरल बैंक में तो आपको मिलता है 0.68% का। एक चीज़ क्लियर कर दूं, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आप जो करंट प्राइस चल रहा है उस करंट प्राइस पे जो डिविडेंड अनाउंस होता है उससे उसको कंपैरिजन करा जाता है कि उससे आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड मिला है, तो ये वो डिविडेंड यील्ड होता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक्स को फेस वैल्यू से अगर कंपैरिजन करेंगे तो फेस वैल्यू इनकी ₹1 ₹10 होती है, उससे ज़्यादा इनकी फेस वैल्यू नहीं होती है। अगर वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो 15%, 20%, 25%, 100%, 150%, 1800% के आसपास अगर आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इतना डिविडेंड इसमें अनाउंस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में डिविडेंड यील्ड को कंपैरिजन करा जाता है। बात करेंगे टेक्निकल बेसिस पर फेडरल बैंक के बारे में बात करें तो वॉलिडिटी, मैंने आपसे जब वीडियो स्टार्ट करा था तभी मैंने आपसे कहा था कि इसमें वॉलिडिटी आपको थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। 35.99% मतलब 36% का वॉलिडिटी है। अदर बैंक से कंपेरिजन करूँ तो यस ऑफकोर्स इनमें ज़्यादा ही आपको वॉलिडिटी देखने को मिलता है। बात करूंगा आगे होल्डिंग्स के बारे में। एफआईआई, प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड ने लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को क्या करके रखा हुआ है, तो प्रमोटर्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, दोनों ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। लेकिन एक पॉजिटिव है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को जो है वो इंक्रीज कर लिया है 1.87% से, वो भी लास्ट 3 मंथ में, मतलब लास्ट क्वार्टर्स में इसमें एफआईआई ने अपनी पोजीशंस को जो है वो इंक्रीज कर लिया, जिसके कारण आप इस स्टॉक्स में ये मूवमेंट कर सकते हैं कि स्टॉक्स जो है अपसाइड्स मोमेंटम देने को
रेडी है, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा है स्टॉक्स आपको एक अच्छा खासा देगा। अब बात करते हैं इसके डिविडेंड के बारे में। लास्ट स्टॉक से हमें कब डिविडेंड दिया था और आने वाले कितने समय में हमें ये डिविडेंड देखने को मिल सकता है। अपकमिंग डिविडेंड्स तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कैश डिविडेंड के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2021 को 0.70 का यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिला था। वहीं जुलाई 17 2019 में देखें तो 1.40 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक ट्रेंड के हिसाब से अगर यहाँ पर बात करें तो ये IDBI बैंक में अगर आपको डिविडेंड अगर देखने को मिलता है तो जुलाई से अगस्त के बीच में ही आपको डिविडेंड देखने को मिलता है, और इतना ज़्यादा भी नहीं, 1 रुपये या फिर 70 पैसे के अराउंड जहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिविडेंड। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर जो रहेगा इस कंपनी में आपको डिविडेंड लगभग 2 रुपये के या फिर उससे ऊपर का आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको हायर देखने को मिल सकती है। अब आऊँगा मनी कंट्रोल पर, और यहाँ पर हम इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हमें मूविंग एवरेजेस देखने को मिलते हैं, और उसके बाद मैं NSE की वेबसाइट्स पर आऊँगा जहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक्स में कैसा रहा है, और वहीं ऑप्शन चेन के थ्रू हम इसमें देखेंगे कि हमें इससे क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। 5 डेज का मूविंग एवरेज है 99.91 और 10 डेज का मूविंग एवरेज अगर देखें 99.45 सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। 20 डेज का मूविंग एवरेज है 94.27। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 94.27 का जो रेट है वो बहुत अच्छा रेट है। चाहे तो आप इस पोजीशन पर स्टॉक्स मिलता है तो फिर एवरेजिंग करके चल सकते हैं और अपसाइड्स के लिए लेकर चल सकते हैं फॉर और लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म्स के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत पास में रहेगा। NSE की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है। उसके बाद मैं आपको सेकंड स्टॉक्स भी बताऊँगा जिसके बारे में डीप एनालिसिस नहीं करूँगा, सीधे ऑप्शन चेन पर आऊँगा और ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। 102.25 आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है। आज के सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूं तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 2,23,22,029 का टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, जिसमें से अगर देखें आप डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ कितना था तो 68,31,663 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। बात करेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज़ की तो 30.61 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हुआ उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अब बात करूँगा ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर यहाँ पर मैं किसी भी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आप अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप ऑप्शंस में एनालिसिस करते हैं तो, या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, लेकिन आप अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। एक 102 के लेवल पर आएंगे, एक कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा डिस्क्लोजर मैं आज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक ऑप्शंस भी देने वाला हूँ, उसमें भी आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं और ना चाहें तो ना कर सकते हैं। आप अपने पेपर ट्रेड लेकर देख सकते हैं, उसमें आपको कैसा क्या देखने को मिलता है। 102 एट द मनी है हमारा 161 का है, मल्टीप्लाई बाय लॉट से इसके लीजिएगा, आपको एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट मालूम पड़ जाएगा। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 952 का हमारा सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 100 के लेवल पर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 100 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। और साइड की ओर बात करूँ मैं यहाँ पर आपसे, क्योंकि अगर 100 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को जो है काट लेना है और या फिर एग्जिट कर देना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। अपसाइड्स के बारे में बात करूँ तो पहला टारगेट होगा 105 का, यहाँ पर आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 835 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 165 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन 105 को अगर सस्टेन कर जाता है या फिर थोड़ी देर अगर रुक जाता है इस लेवल पर, तो आपको जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि अब तक का है वो है आपको 110 का लेवल है। 1083 का ओपन इंटरेस्ट बना। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 22 का नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स ने जिन्होंने अपनी कॉल बेच के रखी थी वो अपनी पोजीशंस को जो है वो अब एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉल जो है अब अपसाइड की ओर जा रही है, जिसके कारण अब कॉल राइटर्स जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि अगर कॉल राइटर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। 1110 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और लास्ट फाइनल टारगेट के बारे में बात करूँ तो 112 का टारगेट जो है आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 110 को अगर सस्टेन कर जाता है तो 112 तक के लेवल चलेंगे, लेकिन आप तब 110 का स्टॉप 108 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा जब ये 110 के लेवल पर आएगा।
अब आते हैं पुट ऑप्शंस पर, जहाँ पर मैं आपसे बात करूँ अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरेगा तो कितना नीचे की ओर जा सकता है। स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 100 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। अपसाइड मोमेंट का मैंने आपको बता दिया है। तो पहला सपोर्ट जो है वो 100 के लेवल पर ही है, 509 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ 94 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर फिर आपको सपोर्ट मिलेगा 95 का, 296 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 17 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैंने बात करी थी आपसे 94 का वो लेवल था जहाँ पर आप स्टॉप लॉस या फिर अपना पोजीशंस को जो है री एंटर कर सकते हैं, लेकिन एक ओपन इंटरेस्ट और हमें यहाँ पर देखने को मिला है वो है 90 के लेवल पर। तो री एंटर करने के लिए सही है पॉइंट वो है 90 का लेवल। 492 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 68 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपसे दोनों ही चीज़ें डिस्कस करी है और दोनों ही चीज़ें मैंने बताई है। कंसोलिडेशंस करूँ दोनों चीज़ों का तो आप करंट लेवल पर उसे जो है वो बाई कर सकते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूँ तो उसे अपसाइड्स की ओर 105, 108 और 1010 तक के लेवल्स आपको इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और दिवाली मुहूर्त में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर मैं सेकेंड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो वो है अडानी इंटरप्राइजेस, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और मैं बात करूं इस स्टॉक्स के बारे में तो इस स्टॉक्स को जो है आप सेल करके चलिए, क्योंकि स्टॉक्स में आपको एक ब्रेक उसने सपोर्ट को ब्रेकआउट करा है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है और स्टॉक्स करंट लेवल से गिर सकता है। लेकिन एक सलाह ज़रूर दे दूंगा आपको यहाँ पर, जो भी अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आप अपने विवेक से, अपने एक्सपर्ट से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता हूँ। अपने बेसिस पर ट्रेड करके चलिए और अपने लेवल पर और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलिए, और प्रॉफिट अगर होता है तो तुरंत एग्जिट हो जाइए। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है आज का 15,24,000 का। डिलरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 4,12,345 का यहाँ पर आपको डिलरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 27.06। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतनी ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन इस स्टॉक्स में जो है आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आते हैं ऑप्शन चेंज पर, और ऑप्शन चेंज पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम यहाँ पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एट द मनी हमारा 1470 के हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन को सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और पुट ऑप्शंस के थ्रू अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर कहाँ तक गिर सकता है ये मैं आपको स्टॉक्स में आज मैं आपसे बताऊँगा। 1470 मतलब 1460, 1480 के अराउंड जो है हमारा एट द मनी रहेगा। सबसे पहले 1460 के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखते थे 409 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 41 का आपको यहाँ पर नेगेटिव चेंज ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। बात करेंगे 1480 पर। 1480 के बारे में बात करूँ, सॉरी 1500 के लेवल पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन इंटरेस्ट जो है 1841 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 119 का यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है 1500 के लेवल पे। अपसाइड की ओर बात करूं तो स्टॉक्स ऊपर की ओर अगर जाता है तो कितना जा सकता है, तो वो आपको है 1600 तक के लेवल जो है दिखा सकता है। एक डीप आता है तो स्टॉक्स में आप बाय कर सकते हैं 1600 तक के टारगेट्स के लिए। 2180 का हमारा ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 12 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, तो 1600 का हमारा टारगेट हो सकता है अपसाइड्स की ओर, लेकिन वो तब जब आप इसे डिप में बाय करेंगे। करंट लेवल पर बाय करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ इस स्टॉक्स में। बात करेंगे अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो आपको कहाँ पर सपोर्ट लेगा और कितना नीचे तक जा सकता है। करंट लेवल है 1460 का। आप कॉल ऑप्शंस लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपको देखने को मिलेगी 1460 की। पुट ऑप्शन पर बिड प्राइस देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1460 का। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 52.65 का। यहाँ पर आप इसे लेकर चल सकते हैं नीचे की ओर। अगर इसके टारगेट के बारे में बात करूँ तो पहला टारगेट हमारा होगा 55 और 58, हमारे ये दो टारगेट होंगे। और अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स कहाँ तक गिर सकता है तो पहला हमारा होगा कि
1400 तक जो है इस स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1468 का यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो यही एक लेवल है जहाँ पर आप स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के एंटर करिएगा। अगर 1400 के लेवल को सस्टेन करता है तभी आप स्टॉक्स में एंटर करें, अदरवाइज स्टॉक्स आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। 169 का आप देखेंगे चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 1460 का पुट ऑप्शन लेते हैं। 55 58 के टारगेट है, मैं छोटे ही टारगेट आपको दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी वॉलिडिटी होती है तो आप इसमें देखकर चल सकते हैं। अब वहीं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो 45 और 41 तक के आप स्टॉप लॉस इसमें लेकर चल सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आप इसे मेंटेन कर पाएँ। बात करेंगे ऊपर की ओर और नीचे की ओर बात करेंगे स्टॉक्स और कितना गिर सकता है तो 1300 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है मंथ एंड तक। 809 का ओपन इंटरेस्ट चेंज ऑन ओपन के बारे में बात करूँ तो 1408 का सॉरी चेंज ऑन ओपन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसके कारण आप देख सकते हैं। बात करेंगे आपको एंट्री लेवल के बारे में। 1300 तक का लेवल मिले तो आप स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। 1600 तक के इसमें टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म के बारे में। और वहीं करंट लेवल के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स में आपको सील करना है, अगर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पुट ऑप्शन से आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रॉफिट की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फर्दर अगर आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप स्टॉक के थ्रू ओपन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे।